शुरू किया जाए। तो देखो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2, जो कि है इज मैटर अराउंड अस प्योर। कहने का मतलब क्या हम लोग के आसपास जितना भी मैटर है, ठीक है, वो प्योर है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, मैटर को हाँ। क्लासिफाई करेंगे प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स में। सबसे पहला हम लोग कॉन्सेप्ट देख लेते हैं मैटर का। ठीक है, इसका मैटर का मैटर क्या होता है हाँ। बाबू? एनीथिंग, मैटर। एनीथिंग विच, एनीथिंग विच क्या होगा? विच ऑक्यूपाइज, ऑक्यूपाई ठीक है, ओ विच डबल सी ऑक्यूपाई पी आई एस, ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड स्पेस सम एंड हैव सम सम मास। मास। ठीक है, इज नोन एज मैटर, ऐसे करके लिख मास। देना। ठीक है, तो देखो, जैसे कि तुमको कुछ एग्जाम्पल से समझाया जा रहा है यहाँ पे कि हाउ डू यू जज वेदर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, मिनरल्स, वाटर और जूस दैट वी बाई फ्रॉम। तो कैसे हम लोग टेस्ट करेंगे बाबू, जो हम लोग ये सब चीज मार्केट से खरीद रहे हैं, क्या ये प्योर है? कैसे टेस्ट करेंगे, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। सुन रहे हो? आवाज जा रहा है कि अटक अटक के जा रहा है? हाँ, आ रहा है। हम्म। कैसे टेस्ट करेंगे बाबू कि ये प्योर है? हैव यू एवर नोटिस द वर्ड प्योर? क्या कभी 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 सुने हो प्योर का मतलब? लिखा हुआ रहता है ना पैकेट में, प्योर सॉल्ट ऐसे हाँ। करके कुछ भी। ठीक है, फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो हाँ। एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन मतलब कुछ भी हम लोग और दूसरा चीज मिक्स मिक्स नहीं किए हैं। ठीक है, इस टाइप होता है। ठीक है, बट फॉर साइंटिस्ट ये है हम लोग के लिए। ठीक है, लेकिन साइंटिस्ट लोग के लिए क्या होता है? वी आर एक्चुअली हाँ। मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस एंड हेंस नॉट प्योर। लेकिन हम लोग के लिए ये प्योर नहीं होगा। ठीक है, जो जिसको हम लोग प्योर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिल्क। तो मिल्क को अगर हम लोग अपने साइंटिस्ट वाले भाषा में, साइंस में बोले, तो मिल्क क्या है? मिक्सचर है क्या चीज का बाबू? वाटर का, फैट का, प्रोटीन का। ठीक है, इसमें कैल्शियम भी रहता है। समझ रहे हो? हाँ। अगर कोई साइंटिस्ट लोग बोल रहा है कि कोई चीज प्योर है, प्योर का मतलब होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है उस सब्सटेंस का, वो है सेम इन केमिकल नेचर। समझ रहे हो? केमिकल रिस्पेक्ट पे जितना भी कंस्टिट्यूएंट हाँ। पार्टिकल है वो सब क्या है? सेम है। ठीक है, अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। कहने का मतलब प्योर सब्सटेंस एक वैसा सब्सटेंस है जो कि एक ही टाइप का पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, समझे? हाँ। हेलो, पूछ सकता है बाबू व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? तो प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। ठीक है, अब देखो आगे। एज वी लुक अराउंड, अगर हम लोग अपने आसपास देखें तो मैटर जो हम लोग के आसपास दिख रहा है वो क्या है? मिक्सचर है, दो या दो से अधिक कंपोनेंट का, है कि नहीं? कुछ है। भी चीज देखो। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन हम लोग ब्रीफ में देख लेते हैं बाबू। तो सबसे पहला है मैटर। सबसे बड़ा चीज क्या हुआ? मैटर हुआ। मैटर को दो कैटेगरी में हाँ। कैटेगराइज किए हैं। एक हम लोग किए प्योर सब्सटेंस और दूसरा इम्प्योर। मिक्सचर। अच्छा, ठीक हाँ, है, मिक्सर। प्योर सब्सटेंस में बहुत कुछ पढ़ा होगा। ठीक है, क्या क्या पढ़ा है? एलिमेंट पढ़ा है। हाँ। एलिमेंट, कंपाउंड, एटम, मॉलिक्यूल, ये कंपाउंड। सब इसमें आता है। मिक्सचर दो टाइप का होता है, एक होमोजीनस, ठीक है, एक हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनस। ठीक है, थोड़ा बड़ा ब्रीफ आइडिया हाँ। लगेगा। ठीक है, चलो अभी पढ़ेंगे अब। तो अभी हम लोग आ गए हैं मिक्सचर में। ठीक है, अभी प्योर सब्सटेंस के बारे में हाँ। पढ़ना नहीं है, मिक्सचर के बारे में पढ़ना है। देखो, मिक्सचर्स में क्या होता है? एक से ज्यादा टाइप का। देख लो, मिक्सचर्स आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर नोन एज सब्सटेंस। समझ रहे हो? अ सब्सटेंस कैन नॉट बी हाँ। सेपरेटेड फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। और देखो, मिक्सचर में जो सब्सटेंस होता है उसको हम लोग फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। नहीं। ठीक है, तो जैसे कि नमक को अगर पानी में घोल दिया बाबू, ठीक है, नमक पानी को अगर घोल दिया है, तो इसको तुम फिल्टर पेपर से पास कराओगे, ये कंप्लीटली डिजोल्व है क्या? फिल्टर पेपर नमक को आने नहीं देगा, पार हो जाता है। ठीक है, चला जाए। पार हो जाता हाँ। है। ठीक है, तो ये फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं। वी नो दैट डिजोल्व सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड। लेकिन अगर इसको तुम इवोपोरेट करा देते हो, ठीक है,
तो इवोपोरेट हाँ करा के तुम क्या कर सकते हो, इसको सेपरेट कर सकते हो। हाउएवर सोडियम क्लोराइड itself a substance and cannot be separated by physical process। अब देखो सोडियम क्लोराइड भी क्या है, एक सब्सटेंस है। सोडियम क्लोराइड भी क्या है, एक सब्सटेंस है, जिसको हम लोग फिजिकल प्रोसेस से नहीं सेपरेट कर सकते, इसमें बोल रहा है इनटू इट्स केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। सिमिलरली सुगर इज अ सब्सटेंस बिकॉज इट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर। इसी तरीके से शुगर भी क्या है, एक सब्सटेंस है जो कि सिर्फ एक टाइप का, क्या बोल रहा है, वन काइंड ऑफ प्योर मैटर एंड इट्स कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट। इसका कंपोजिशन क्या होता है, सेम होता है। सॉफ्ट ड्रिंक, सॉयल आर नॉट सिंगल सब्सटेंस। सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह क्या होता है, सिंगल सब्सटेंस नहीं होता है ना, इसमें बहुत कुछ मिक्स रहता है। हाँ Whatever the source of a substance may be, it will always have some characteristics property, therefore we can say mixture contains more than। तो देखो कंक्लूजन यही है बाबू कि मिक्सचर जो होता है इसमें एक से ज्यादा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, ठीक है। और होता प्योर है। सब्सटेंस में सिर्फ एक ही टाइप का सब्सटेंस होता है, बस ये जानो। और देखो मिक्सचर को दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है। कितना टाइप में किया गया है, दो टाइप। कहाँ दिया है जी, दो। होमोजेनस हेट्रोजेनस, किधर पढ़ना है, इसी एक्टिविटी में ही दे दिया क्या। क्या बोला है, लेट बी डिवाइड द क्लास इनटू, चार को ग्रुप में बांट दिए। देख लो ग्रुप ए क्या कर रहा है बाबू, एक गिलास को लिया जिसमें 50 ml पानी है और एक चम्मच डाला क्या, कॉपर सल्फेट पाउडर। ग्रुप बी टेक्स 50 ml पानी और 2 चम्मच डाला कॉपर सल्फेट पाउडर इन अ बीकर। बीकर मतलब गिलास होता है, समझ रहे हो ना। हाँ उसके बाद देखो ग्रुप सी क्या कर रहा है, सी और डी टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट और कॉमन सॉल्ट and mix the given components mixture। Report the observation on the uniformity in color and texture। तो तुमको ऑब्जर्व करना है इसका कलर और टेक्सचर में, ठीक है। कलर किस टाइप का है तीनों में, ठीक है, अलग अलग ग्रुप में। ग्रुप ए एंड बी हैव, क्या लिखा है, हैव obtained a mixture which has a uniform composition throughout, such a mixture is called homogeneous। तो देखो बोले ना दो कैटेगरी में कैटेगराइज करना है मिक्सचर को, एक होमोजेनस, और एक हेट्रोजीनियस। हाँ। तो होमोजेनस में क्या होता है कि जो पार्टिकल का जो कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल है, ठीक है, कोई भी मिक्सचर में, ठीक है, वो थ्रू आउट क्या होगा, हाँ उसका कंपोजिशन सेम रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ हाँ। से लिखना अ मिक्सचर विच हैज मिक्सर। यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, सच मिक्सचर आर कॉल्ड होमोजेनस। उसको क्या बोलते हैं, होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है। होमोजीनियस। कुछ कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ जैसे कि सोल्ट और वाटर को ना, सोल्ट और क्या दिया है यहाँ पे, सोल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, ये सब क्या चीज का एग्जाम्पल है बाबू, होमोजीनियस का। होमोजेनस मिक्सचर का। मिक्सर। फिर दूसरा क्या हो सकता है, हेट्रोजीनस ना। तो हेट्रोजीनस क्या होता है, हाँ डायरेक्ट समझो हेट्रोजीनस क्या होता है, मिक्सचर आर कोल्ड हेट्रोजीनस, यहाँ पे बोल रहा है आप मिक्सचर मिक्सचर विच कंटेन्स फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट, मतलब फिजिकली अलग अलग पार्ट रहेगा और इसका कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, समझ रहा है। जैसे कि चीनी पानी को मिलाया, तुम कहीं से भी एक हाँ। बूंद अगर निकालोगे तो तुमको जो शुगर का टेस्ट है वो इक्वल थ्रू आउट दी सॉल्यूशन रहेगा, लेकिन इसमें नहीं होगा। जैसे कि तुम झाल मुड़ी बना रहे हो, ठीक है, कभी तुमको बादाम मिल रहा है, हाँ खा रहे हो, ठीक है, तो कभी अचानक से मिर्चा मिल जा रहा है, तो कॉम्पोजिशन क्या इक्वल है थ्रू आउट दी सॉल्यूशन, नहीं ना है। उस टाइप का नहीं। मिक्सचर को हेट्रोजीनस मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल सोडियम क्लोराइड और आयरन फिलिंग्स को मिक्स कर दिए, ठीक है, सोल्ट और सल्फर को मिक्स कर दिए, इस टाइप का। ऑयल और वाटर देखते हो ना अलग अलग कैसे रहता है, ये हो गया। हाँ तो अभी हम लोग जाने मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर दो टाइप का होता है, होमोजेनस, दूसरा हेट्रोजेनस। अब देखो, अब फिर एक्टिविटी दे रहा है बाबू, लेट अस अगेन डिवाइड द क्लास। चार कैटेगरी में क्लास को डिवाइड करना है और डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सब सैंपल। पहला हम देखो, फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप ए, वन स्पेचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट, एक चम्मच कॉपर सल्फेट देना है बी को। चौक पाउडर देना है सी को। फ्यू ड्रॉप मिल्क का देना है डी को। अब दोनों हर एक को क्या करना है,
वाटर में तुमको डाल के मिक्स करके देखना है बाबू। तो जो कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे? होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्स। ना। डायरेक्ट हाँ डायरेक्ट अ बीम ऑफ लाइट। अब देखो टॉर्च का बीम अलग अलग में तुमको डाल के देखना है, ठीक है? तो लीव द हाँ मिक्सचर अनडिस्टर्ब, उसके बाद अनडिस्टर्ब रखना है। apparatus is mixture stable और do the particle begin to settle after। क्या स्टेबल हो गया है या फिर नीचे में बैठ रहा है, ये सब पूछ रहा है, ठीक है? फिल्टर द मिक्सचर। तो इसी के हाँ हिसाब से जो ग्रुप ए एंड बी हैव गोट अ सॉल्यूशन सस्पेंशन। सस्पेंशन मतलब क्या होता है? जो नीचे बैठ जाता है। सॉल्यूशन जो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है, ठीक है? और कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है? जिसका पार्टिकल लगभग 2 से लेकर 100 नैनोमीटर का होता है बाबू, जो कि जिसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इक्वल रहेगा थ्रू आउट, लेकिन ना वो डिजोल्व नहीं होता है, ठीक है? हाँ। तो अभी पढ़ेंगे ये करके, देखो आएगा। चलो इसी के बारे में अभी हम लोग को पढ़ना है, जो एक्टिविटी में अभी बोले ना, सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। ठीक है, तो देखो व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? तो देखो यहाँ इसका डेफिनेशन दिया हुआ है। एक होमोजेनियस मिक्सचर है टू और मोर सब्सटेंस का, है कि नहीं? हाँ। तो देखो इसको एग्जांपल समझ सकते हो, बहुत सारा एग्जांपल दिया हुआ है। वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन डेली लाइफ, लेमनेड, सोडा वाटर, ये सब क्या है? एग्जाम्पल है क्या जी का सॉल्यूशन का? होमोजेनियस। अब देखो एलोय क्या होता है? एलोय होता है वो मिक्सचर मेटल्स का, ठीक है? दो या दो से अधिक मेटल्स का मिक्सचर क्या कहते हैं? एलोय। ठीक है, या तो मेटल और नॉन मेटल का हाँ रहेगा या फिर मेटल मेटल का रहेगा, ठीक है? अब इसको हाँ। हम लोग फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। नहीं जैसे कर कि सकते। एग्जांपल देखो इसका एलोय का, ब्रास होता है ना। ब्रास मिक्सचर किसका किसका होता हाँ। है बाबू? जिंक का और कॉपर का। कॉपर। इसके बाद क्या है? सॉल्यूशन हैज अ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। सॉल्यूशन में क्या होता है बाबू? दो कंपोनेंट होता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट, जानता होगा, पढ़ा है कि सॉल्वेंट। नहीं? हाँ तो हाँ सोल्यूट और सॉल्वेंट में क्या अंतर है बाबू? सोल्यूट जो लेस अमाउंट में रहता है ना, जैसे कि चीनी को पानी में डाल रहा है, पानी का मात्रा ज्यादा है, ठीक है? हाँ। पानी क्या हो गया? सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट। जो चीनी जो डाल रहा है ये क्या है? सॉल्यूट। और हम लोग जानते हैं कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्यूशन। हाँ, देख लो यहाँ देवल है, जो लार्जर क्वांटिटी में रहेगा तो क्या होगा वो, उसको क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट, ठीक है? और जो लेस अमाउंट में रहेगा उसको सोल्यूट। देखो सोल्यूट सॉल्वेंट का दे दिया ना, हाँ। कर लेना इसको क्लियर। दो एग्जांपल देखो। सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, शुगर को डाल रहे हैं पानी में, ठीक है? इस सॉल्यूशन में शुगर क्या है? सोल्यूट है, और वाटर क्या है? सॉल्वेंट। ऐसे बहुत सारा सॉल्वेंट। है, ठीक है? ये सब पढ़ सकते हो, एक आध को और पढ़ दे रहे हैं। एरेटेड ड्रिंक्स, जो हवा भरल ड्रिंक रहता है, सोडा वाटर ये सब, इसको गैस एक्सेट्रा आर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, दिस contains carbon dioxide and solute and water liquid as solvent। क्या बोल रहे हो अभी थर्ड पॉइंट? हेलो, हाँ भैया। थर्ड पॉइंट पढ़ो तो क्या बोल रहा है? एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर। एक्सेट्रा आर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। हम्म, These contain carbon dioxide as solute and water as solvent. तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें सोल्यूट के रूप में रहता है, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व कराया जाता है हाँ सॉफ्ट ड्रिंक सब में। फिर देखो यहाँ हाँ पे बता रहा है आयोडीन का सॉल्यूशन एल्कोहल में, इसको टिंक्चर ऑफ आयोडीन बोलते हैं, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कोई पूछ देगा व्हाट इज हाँ। टिंक्चर ऑफ आयोडीन, तो क्या बोलेगा? द सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन, कहाँ पे? Instant- एल्कोहल में। एल्कोहल में है ना यहाँ पे। हाँ फिर देखो
चौथा नंबर क्या बोल रहा है वो, एयर इज मिक्सचर ऑफ गैस, है कि नहीं, एक होमोजेनियस हाँ मिक्सचर है, ठीक है। तो एयर में मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है पता है ना, सबसे ज्यादा हाँ। नाइट्रोजन और उससे कम ऑक्सीजन, और सबसे ऑक्सीजन। ज्यादा कम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी क्या हाँ। होता है, सॉल्यूशन कैसा मिक्सचर होता है वो, होमोजेनस। होमोजीनियस। फिर देखो फिर क्या बता रहा है, पार्टिकल जो होता है वो स्मॉलर देन, देख लो बाबू, सॉल्यूशन में जो पार्टिकल रहेगा वो 1 नैनोमीटर से छोटा रहेगा। सुन लो ध्यान से, सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं, हाँ। किसका, सॉल्यूशन का, ठीक है। तो ये क्या होगा, 1 नैनोमीटर से क्या होगा, छोटा पार्टिकल, समझ रहा है। हाँ। अब देखो 1 नैनोमीटर से छोटा होगा तो ऐसे होगा, समझो, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल दे डू नॉट स्केटर बीम ऑफ लाइट। अब देखो ये जो टिंडल इफेक्ट एक पड़ा था कभी कोई जमाना में, हाँ। जब हम लोग लाइट को पास कराते हैं, ठीक है, जब कोई कोलोइडल सॉल्यूशन से, या फिर तुम अंधेरा घर वगैरह में पहले जमाना का में पास कराओगे तो उसमें तुमको दिखता है, मतलब लाइट का पाथ कंप्लीटली विजिबल होता है, ठीक है, और इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट, समझा। फिर देखो, हाँ। सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ नाइट्रेशन, नाइट्रेशन के प्रोसेस से हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, तो सोल्यूट पार्टिकल कभी भी नीचे सेटल डाउन नहीं होता, समझ रहा है ना, जैसे कि चीनी नहीं पानी को सर। मिला दिया, अगर वो मिक्स हो गया तो कुछ देर बाद ऐसा नहीं कि ऊपर वाला सीठा हो जाएगा नीचे वाला मीठा, सारा जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, समझा। हाँ। अब देखो कंसंट्रेशन क्या होता है, क्या चीज पढ़ना है बाबू, कुछ नहीं। क्या चीज पढ़ना है भाई, कंसंट्रेशन पढ़ना है, ठीक है। हाँ। कंसंट्रेशन का मतलब होता है एक तरीके से मात्रा को दिखा रहा है, ठीक है, जैसे कि तुम चीनी लिया कुछ अमाउंट में, ठीक है, तो उसमें कुछ सोल्यूट डाल रहा है, चीनी जैसे कि सोल्यूट है, ठीक है, तो तुम इसको कुछ सॉल्वेंट में डाल रहा है, तो चीनी का जो कंसंट्रेशन है वही क्या होगा, सोल्यूट का कंसंट्रेशन, ठीक है। देखो तो इसमें हाँ। क्या बताया जा रहा है, इन एक्टिविटी 2.2 वाला एक्टिविटी में हम लोग क्या ऑब्जर्व किए कि ग्रुप ए और ग्रुप बी का जो कलर था वो अलग अलग था कि नहीं। था। हाँ, तो सो वी अंडरस्टैंड दैट सॉल्यूशन जो होता है वो रिलेटिव होता है किसका, कंसंट्रे सोल्यूट और सॉल्वेंट का, ठीक है। अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट को डिस्टर्ब डिस्टर्ब करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हम लोग का कलर भी चेंज करेगा। तो देखो अब तीन टाइप का, डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के अमाउंट के बेसिस पे सॉल्यूशन को तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया बाबू। पहला डाइल्यूट, दूसरा सेचुरेटेड, दो ही है, एक डाइल्यूट और एक सेचुरेटेड। सेचुरेटेड। अब डाइल्यूट क्या होता है बाबू, देखो डाइल्यूट मतलब समझो पानी मिलाया हुआ, ठीक है, और सेचुरेटेड मतलब कंसंट्रेटेड बोल सकता है, ठीक है, मतलब प्योर, कुछ भी हम लोग सॉल्वेंट के रूप में और एक्स्ट्रा मिलावट नहीं किए। तो देखो इसमें एक एक्टिविटी दिया है, पढ़ो तो एक्टिविटी को क्या बोल रहा है। टेक approximately 50 ml of water each in two separate beakers. Add salt in one beaker and sugar or barium chloride in the second beaker with continuous stirring. बार बार When क्या no करना है, more स्टीयरिंग solute, मतलब होता है मिलाना, ठीक है, कुछ चम्मच चम्मच कोई जैसे मिलाना हाँ, है, ठीक है। वेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, कंसंट्रेटेड। तो देखो बाबू अगर सोल्यूट डिजोल्व नहीं हो रहा है, जैसे कि मम्मी लोग गुड़ रोटी वगैरह बनाती है ना, तो सबसे पहले गुड़ का पाक को क्या करती है, हीट करती है, ठीक है। तो शुरू में क्या होता है, डिजोल्व नहीं होता, लेकिन जब तुम उसको हीट दोगे, क्या दोगे, हीट, ठीक है, he, तो वो अच्छे से क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। कहने का मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो सोल्युबिलिटी है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, जल्दी घुलता है, ठीक है, क्योंकि आयंस वगैरह हाँ, इधर उधर एक्सचेंज होते रहता है। अब देखो, इज द अमाउंट ऑफ सोल्ट एंड सुगर ऑफ बेरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिजोल्व इन वाटर एट गिवन टेम्परेचर सेम। तो हम लोग क्या जाने बाबू कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सोल्युबिलिटी क्या होता है,
बढ़ता है। समझा कि नहीं? हाँ समझे। हम्म। देखो यहाँ पे सोलिबिलिटी का डेफिनेशन दिया है कि सोलिबिलिटी क्या होता है। तो देखो से सोल्युबिलिटी से पहले सेचुरेटेड सॉल्यूशन देख लो, ठीक है। व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व इन अ सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर, वही उसका क्या हो जाता है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन हाँ सेचुरेटेड सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है, उसको इसका क्या कहते हैं, सोल्यूबिलिटी, क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी। सोल्यूबिलिटी। समझ रहा है, मतलब ये औकात को बता रहा है, क्षमता को, हाँ कैपेसिटी को, ठीक है। सोल्यूट को डिजोल्व करने का कैपेसिटी को बता रहा है सोल्यूबिलिटी। कितना पेज है जी? चैप्टर लंबा चैप्टर है। एक क्लास में नहीं होगा बाबू। इतना इतना पढ़ के बताना है, और इस सब चैप्टर ऐसा ही है ना कि इसको अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो फिर नहीं समझ में आएगा। तो पढ़ेगा, कैसे किया जाए। हम्म, ये बात। चलो देख लो अभी जो जो पढ़ना है उसको। क्या क्या पढ़े अभी बाबू? अभी पढ़े सोल्यूबिलिटी, और इससे पहले सेचुरेटेड सॉल्यूशन ना। सेचुरेटेड मतलब हाँ और सोल्यूट को हम लोग डिजोल्व इसमें नहीं कर सकते हैं। सोल्यूबिलिटी क्या बताता है कि कितना इसको, मतलब कोई भी सोल्यूट पार्टिकल्स को घोलने का क्षमता है, कैपेसिटी को बताता है ना। हाँ। हम्म। अब देखो क्या बताया जा रहा है। इफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंटेन इन द सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल, इट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड। तो अगर जितना घुलने का उसका कैपेसिटी है बाबू, उतना अगर नहीं घुल रहा है, ठीक है, सैचुरेशन लेवल से कम है, तो इसको क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझा? हाँ फिर देखो, what would happen if you take a saturated solution at a certain temperature। अब देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कुछ टेम्परेचर पे लेते हो तो क्या, और उसके बाद अगर उसको ठंडा करते हो तो क्या होता है, क्रिस्टल बनता है ना, क्रिस्टलाइजेशन है, हाँ। होगा। We can infer about activity that different substance in solvent have different solubilities at same temperature. The concentration of solution of amount of solute present in a given amount of solution, or the amount of solute dissolved in a given mass of solvent। तो देखो कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन को कैसे दिखाते हैं बाबू, क्या चीज को दिखा रहे हैं। कंसंट्रेशन को। कंसंट्रेशन को लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ सोल्यूट लेंगे, अमाउंट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लेना है देखो यहाँ पे, ठीक है। हाँ। और अगर परसेंटेज में निकालना है, ठीक है, तो इसको 100 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, ये परसेंट में आ जाएगा। तुम पढ़ा होगा फ्रैक्शन को, जहाँ 100 से गुना किए हैं तो क्या आएगा, परसेंटेज। तो इसी टाइप से अगर परसेंटेज। तुमको देखो, वेरियस जो एक्सप्रेशन है कंसंट्रेशन का वो अलग अलग दिया हुआ है। तो पहला क्या है, मास बाय मास परसेंट। तो इसमें ऊपर में क्या लेंगे, मास लेंगे सोल्यूट का, और मास लेंगे सोल्यूशन का, इंटू क्या करेंगे, 100। इसी टाइप से मास बाय वॉल्यूम निकालना है, तो मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ वॉल्यूम इंटू क्या करना होगा, 100 करना होगा, ठीक है। हाँ। और क्या बता है? हाँ, अब देखो सस्पेंशन, तो ये क्वेश्चन बना सकता है बाबू। देखो सोल्यूट क्या है, कितना ग्राम है, 40 ग्राम कॉमन सोल्ट है, 320 ग्राम वाटर में। तो देखो अब इसमें कंफ्यूज क्या है, देखो सोल्यूट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सोल्यूट, ये सोल्यूट। गिवन है, ठीक है। ये है 40 ग्राम, और ये जो वाटर है ये सोलवेंट है ना कि सोल्यूशन, क्या है, सॉल्वेंट। सोलवेंट, जो कि कितना दिया हुआ वो, 320 ग्राम ना। 320। हाँ। देयरफॉर सॉल्यूशन बराबर क्या हो जाएगा, 40 प्लस 320, 320। ये हो जाएगा 40 और 320, 360 ग्राम। 60। ये हो गया सॉल्यूशन। अब देखो तुमको निकालना क्या है, मास परसेंट निकालना है। क्या निकालना है, मास परसेंट। तो देयरफॉर मास परसेंट का फॉर्मूला अभी क्या पढ़े हैं, मास ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, और ये है सोल्यूट है, ठीक है।
परसेंट निकालना तो क्या करेंगे, इंटू हाँ 100। 100। समझा कि नहीं समझा? समझे। तो देखो पुट करो, सोल्यूट कितना है बाबू, 40/360 40। गुने 100। एक जीरो 100। से एक जीरो गया, 4 का 4 9 36, तो यार 10/9 ना, कितना है? हाँ हाँ ये लगभग 1 पॉइंट, फिर 9 का 9, 1.12 लगभग आ रहा है, ठीक है, समझ रहे हो? हाँ हाँ 1.12 आएगा जी, 40/300, और 100 को कहाँ कर दिए हैं, ठीक है। अच्छा। 100 था ना, तो हाँ 100/9 होगा बाबू, 11.2 आएगा तब ना। हाँ 11 20। 11.2, हाँ। देखो तो आंसर है, आया है ना, 11.96 को ही 2 ले ले रहा है लगभग में, ठीक है, ये समझा? हाँ मास परसेंट निकालने का हाँ सीख गया ना? ऐसे क्वेश्चन आ हाँ सकता है बाबू। अब देखो सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन मतलब जो नीचे सेटल डाउन कर जाता है ना, हाँ सेपरेट करने का नेक्स्ट क्लास में रहना पड़ेगा बाबू। चलो देखते हैं सस्पेंशन को खाली आज। तो देखो, नॉन होमोजेनियस सिस्टम लाइक दोज obtained by group C activity 2.2 में, in which solid are dispersed by liquid are called suspension। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है बाबू, एक नॉन होमोजेनियस सिस्टम, क्या बोल रहा है, नॉन होमोजेनियस नन सिस्टम, होमोजेनियस सिस्टम। सिस्टम ठीक है, लाइक हाँ लाइक दोज ऑब्टेन बाय ग्रुप सी में कुछ ऑब्टेन किया होगा देखना एक्टिविटी 2.2 में, इन विच सॉलिड्स आर डिस्पेस्ड बाय लिक्विड। तो इसमें क्या हो रहा है, एक ऐसा नॉन होमोजेनस सिस्टम जिसमें क्या होता है, सॉलिड लिक्विड से क्या होता है बाबू, अलग हो जाता है, इसी क्या कहते हैं, सस्पेंशन। कहने का मतलब इसमें डिजोल्व नहीं होगा, ठीक है, लिक्विड सेटल डाउन हाँ कर जाएगा, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट तुम्हारा टंकी से आएगा या फिर कहीं से भी आके घुसा हुआ रहेगा, वो तो वो दोनों क्या होता है, अलग हो जाता है ना। क्या हाँ बोल रहे हैं, सॉलिड दैट आर डिस्पर्स्ड बाय लिक्विड, इसी को क्या कहते हैं, सस्पेंशन। या फिर जो क्या होता है, बॉटम ऑफ द कंटेनर में पाया जाता है ना, बैठ जाता है, उसको बोलते हैं ना, जैसे कि मड वाटर को तुम कतनो घुलो हुए, नीचे में मड आ ही जाएगा, आता है कि नहीं? आ जाते। जबरदस्ती बोल रहा है क्या? नहीं। समझ के बोल रहा है ना जी? हाँ हम्म। अब देखो, सस्पेंशन एक कैसा मिक्सचर है, heterogeneous but remain suspended throughout the bulk of the medium, particle of suspension are visible to naked eyes, ये naked eye से visible होता है। सस्पेंशन का प्रॉपर्टी पढ़ा रहा बाबू, पहला प्रॉपर्टी क्या है, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है, हेटेरोजेनियस। हेट्रोजीनियस होगा ना, सही बोलो। देख हाँ लो यहाँ क्या लिखा हुआ है, हेट्रोजीनियस लिखा है ना, ये एक हेट्रोजीनियस हाँ मिक्सचर है। अब देखो दूसरा, पार्टिकल जो होता है ये, इसको हम लोग अपना नेकेड आई से देख सकते हैं, देख सकते हैं। और ये जो है पार्टिकल। पार्टिकल सस्पेंशन का, वो स्कैटर करता है बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। तो ये टिंडल इफेक्ट को शो कर रहा है ना बाबू। हाँ फिर आगे देखो, सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन कर जाता है नीचे में। अब देखो नेक्स्ट, व्हाट इज कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल के बारे में पढ़ा होगा ना, इसमें हाँ बता नहीं रहे बाबू। देखो हम थोड़ा सा बता देते हैं, हम लोग की एक हाजरा मैडम थी, जब हम लोग इस दौर में थे, तुम लोग के दौर में, सुनीता हाजरा, अभी पढ़ाती है नहीं पढ़ाती होगी? नहीं। देखा होगा ना वो मैडम को, हाँ देखे। और उसी के दौर में हम लोग ये सब पढ़े थे, ठीक है। अभी हमको पसंद थी, लेकिन बहुत दिन से भूल गई होगी, मिले नहीं। तो क्या बता रहे थे, हाँ, क्या टॉपिक था बाबू अभी हम लोग का, कोलोइडल ना। हाँ कोलोइडल। तो देखो, हाँ
कोलोइडल से पहले कैसा सॉल्यूशन था? एक सॉल्यूशन था कंप्लीट ना। हाँ। तो सॉल्यूशन में क्या होता है, जो सॉल्यूशन। पार्टिकल का साइज है वो लेस देन होता है, क्या होता है? लेस लेस देन देन। 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, ठीक है, जो कंप्लीटली डिजोल्व हो रहा है, ठीक है। लेकिन कोलोइडल में क्या होगा? हाँ। 2 से लेके 100 नैनोमीटर के बीच में रहेगा, ठीक है। हाँ। और तीसरा चीज क्या है? सस्पेंशन में क्या होगा? सस्पेंशन। ग्रेटर देन, बड़ा रहेगा। जो पार्टिकल का साइज है, साइज वो बड़ा रहेगा कितना से? 100 नैनोमीटर से, क्योंकि 100 से कम हो गया तो। नैनोमीटर। हाँ, नैनोमीटर मतलब समझ रहा है? 1 नैनोमीटर में हाँ। 10⁻⁻⁹ होता है, बहुत छोटा यूनिट है, ठीक है। हाँ। तो देखो टिंडल इफेक्ट यहाँ पे तुम ऑब्जर्व कर सकता है। कैनोपी ऑफ फॉरेस्ट, अगर कोई एकदम पूरा जंगल इलाका है, ठीक है, वहां पे कुछ बहुत लाइट आ रहा है, तो वहां से तुम टिंडल इफेक्ट को आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हो। नहीं तो कुहासा का दिन भी बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। हाँ। और क्या बताए इसमें प्रॉपर्टी है कोलाइड्स का? कोलाइड कैसा मिक्सचर बाबू? हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनियस। हाँ, ये इसका जो साइज होता है ये क्या होता है? 2 स्मॉल। और इंडिविजुअली देखने में थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। कोलॉइड्स आर बिग इनफ टू स्केटर, और ये क्या करता है? स्केटर करता है बीम ऑफ लाइट को, ठीक है। समझा हाँ। कि नहीं? ठीक है। अब देखो, समझे। दे डू नॉट सेटल डाउन, और ये कभी भी सेटल डाउन नहीं होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये जो 2 से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच का जो भी पार्टिकल है वो कभी भी, कहने का मतलब कुछ भी सॉल्यूशन है तो नीचे में सेटल डाउन करके सस्पेंशन नहीं बनाएगा, ठीक है। हाँ। ये है कोलोइडल का। अब देखो नेक्स्ट, और कोलोइडल तक आज खत्म करते हैं, फिर सेपरेट करने का तरीका क्लास देना पड़ेगा इसमें, ठीक है। नहीं होगा तो तुम मैथमेटिक्स को क्लियर करो, वो वाला ट्रायंगल बाद में पढ़ाएंगे अगर करना होगा तो उसको। अभी तुम एग्जाम के लिए उसका तैयारी कर लो कहीं से, है ना, थ्योरम वगैरह हाँ। पढ़ो। कोई उपाय नहीं, साइंस ही पढ़ना है तो साइंस में तो टाइम देना पड़ेगा ब्रो। ओवरडोज हो जाएगा, और हमको भी नींद आ रहा है, खाना खाए। हम भी दिन में भी पढ़ाते हैं ना, थक जाते हैं। देखो, दे कैन नॉट हम्म। बी सेपरेटेड फ्रॉम दी मिक्सचर ऑफ, मतलब फिल्ट्रेशन से इसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन बहुत सारा हाँ। टेक्निक आता है, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगेशन से, तुम देखा ना, दूध से मक्खन दही वगैरह का मक्खन अलग करते हैं ना, दूध से मक्खन को। तो ये जो प्रोसेस है हाँ। इसको सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन से हम लोग कोलोइडल को अलग कर सकते हैं, ठीक है। इसका यूज हम लोग कोलोइडल पार्टिकल को अलग करने के लिए करते, समझा? हाँ। हाँ। तो देखो यहाँ पे जो पार्टिकल रहेगा उसको हम लोग डिस्पर्स फेज, देखो लो, इसमें बोल रहा है कंपोनेंट्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन आर डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, ऐसा बोलते हैं उसका कंपोनेंट को। तो देखो, जैसे कि जो सोल्यूट लाइक कंपोनेंट है उसको डिस्पर्स पार्टिकल बोलेंगे इन अ कोलाइड फ्रॉम द डिस्पर्स फेज। मतलब ये डिस्पर्स फेज का डिस्पर्स पार्टिकल है, ऐसे बोल रहा है। एंड द कंपोनेंट इन विच डिस्पर्स फेज इज सस्पेंडेड इज नोन एज डिस्पर्सिंग मीडियम। मीडियम। और वैसा कंपोनेंट जिसमें डिस्पर्स फेज क्या होता है? सस्पेंडेड मतलब नीचे, ठीक है, बैठा हुआ, उसी को हाँ। डिस्पर्सिंग मीडियम कहते हैं। कोलॉइड्स आर, अब तो क्या बोल रहा है, कोलॉइड्स को क्लासिफाई किया गया है सॉलिड लिक्विड और गैस में। गैस। इसको जी, कोलॉइड्स को ना, कोलॉइड्स आर क्लासिफाइड हाँ। अकॉर्डिंग टू स्टेट। तो एग्जांपल इसमें दिया हुआ है टेबल 2.1, देखना पड़ेगा, टेबल किधर है, देख लो। नीचे। जैसे कि लिक्विड और गैस का अगर कोई सॉल्यूशन है, इसको क्या बोलेंगे? एरोजोल। क्या बोलेंगे? एरोजोल, एरोसोल। ठीक है। तो एरोजोल में क्या कहता है? फॉग, क्लाउड, मिस्ट, ये सब इसी टाइप से। गैस और एरोजोल का अगर कोई मिक्सचर है तो इसको स्मोक बोलते हैं। फिर गैस और फोम का अगर मिक्सचर है तो इसको बोलते हैं सेविंग क्रीम, ठीक है। फिर देखो लिक्विड, हाँ। लिक्विड और इमल्सन है, लिक्विड और
इमल्सन क्या है, टाइप है ना। लिक्विड। हाँ। देखो कहने का मतलब टाइप नहीं है, कहने का मतलब देखो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम लिक्विड लिक्विड रहेगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे इमल्सन। हाँ। और इमल्सन किस में होता है देख लो, ये सब में। तो ऐसे करके इस टेबल को पूरा पढ़ सकते हो, ठीक है। अब सेपरेट करने का तरीका है, अलग अलग मिक्सचर को कैसे सेपरेट करेंगे वो सब समझाएगा। इसके बाद हम लोग का चैप्टर हो जाएगा क्लास फिजिकल केमिकल चेंज। हो जाएगा जी, एक क्लास में खत्म हो जाएगा। है थोड़ा सा तो है, लेकिन हो जाएगा, चिंता नहीं करना है ना। बस क्या क्या चीज जाना बाबू, एक बार क्विक हाँ। रिकेप करते हैं। तो रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं। हाँ। टाइम भी लगभग होने ही जा रहा है, 39 हो गया है। क्या क्या पढ़ा बताओ।